तो देखो क्या बता रहा था कि यहाँ पे एक चीज़ और देखी थी। आपको याद है लोकेश जी, मैंने बोला था, कहाँ गया भाई वो पेपर, मैंने आप लोगों को डेटा दिखाया था ना कि एक दिन निकाल रहा था पूरा मंथ का, है ना, जुलाई और अगस्त मंथ का। अगर आप देखने जाओ, और इतना ही नहीं देखा मैंने प्रीवियस ईयर का भी देखा है कि प्रीवियस ईयर में कैसा मूवमेंट हुआ है। तो अभी अब पिछले 2 महीनों के मुकाबले आप देखोगे कि आपको बड़े मूवमेंट गिन के 4-5 ही मिले हैं। और यहाँ पे अगस्त में अगर देखा जाए, ये अगस्त मंथ है, डेली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी है, ये बैंक निफ्टी में थोड़ा कुछ ज़्यादा दिन मूवमेंट मिल गया है, निफ्टी में बिल्कुल मूवमेंट नहीं मिला है। तो आप देखो अगस्त यहाँ से शुरू होता है, ये अगस्त की पहली फर्स्ट अगस्त की कैंडल है। उसके बाद देखो मूवमेंट कहाँ मिला है, 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 दिन मूवमेंट दिया है उसने, बड़ा, थोड़ा सा बड़ा। अब वैसे तो मूवमेंट तो ये भी, मतलब ये भी कह सकते हैं कुछ ना कुछ पॉइंट मिले ही होंगे यहाँ पे भी, कुछ ना कुछ पॉइंट यहाँ पे भी मिले होंगे, है ना। तो कुल मिला के ये है कि आप रिटेलर्स रिटेलर्स क्या होते हैं, ट्रैप होते हैं, मार्केट आप लोगों को ट्रैप करता है। और यही चीज़ें हम लोग क्या नहीं कर पाते, ट्रैक नहीं कर पाते हैं। अब आपको अब आपको 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। जो आप लोग लेवल पूछते रहते हो ना, तो लेवल मत पूछो, क्योंकि लेवल चलो बता भी देते हैं, ठीक है ना। तो जब अभी लेवल बता देंगे कि भैया इस लेवल से इस लेवल तक जा सकता है, तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं एक व्यू बन जाता है कि भैया कल मार्केट कॉल साइड। अगर मान लो मैंने प्रिडिक्शन करके या कुछ सेटअप बना के ये बोल दिया कि कल मार्केट कॉल साइड जाएगा, तो आप लोगों के मन में तो क्या बैठ गया कि कल गुरुजी ने बोला कि कॉल साइड जाएगा, गुरुजी के मन में भी बैठ गया कि कॉल साइड जाएगा। तो और मार्केट चला गया डाउन साइड, पुट साइड चला गया, तो लॉस हुआ ना। नो डाउट हम एंट्री वहाँ नहीं लेते हैं, हम जब हमारा सेटअप बनता है तभी एंट्री लेते हैं, लेकिन हमको वो व्यू बनाना भी क्यों, ज़्यादातर टाइम जो रिटेलर्स होते हैं उनके साथ यही होता है, एक व्यू बन जाता है उनका कि उनके मन में आ जाता है, सीधी सी बात। आप देख रहे हैं कि कैंडल नीचे जा रही है, लेकिन अपने माइंड में तो ये छपा है कि कॉल साइड जाना चाहिए, कॉल साइड जाना चाहिए, तो वो एंट्री नहीं लेने देता है। तो कई बार अच्छे ट्रेड भी मिस हो जाते हैं। इसलिए पहले से प्रिडिक्शन करके मत रखो कि कॉल साइड जाएगा कि पुट साइड जाएगा, व्यू रखो ही मत। इसीलिए मैंने बोला है आप लोगों को, परफॉर्म ऑन करंट, बस करंट में जो दिख रहा है वहाँ पे परफॉर्म करना है। प्रिडिक्शन छोड़ दो, कल के लेबल्स छोड़ दो, कल जहाँ पे मार्केट ओपन होगा, जिस साइड जाएगा, हमारा सेटअप बनेगा, हम ट्रेड लेंगे, हमारा सेटअप नहीं बनेगा, हम ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, सीधा सा फंडा है। तो कुल मिला के आप लोगों को 2-3 चीज़ें देखनी है। 2-3 चीज़ें क्या देखनी है कि हमेशा जब कभी ट्रेड, अगर आप ट्रैप नहीं होना चाह रहे हो तो उसकी बात चल रही है, ठीक है। अब आपने ये डेटा निकाला, आपने ये डेटा देखा कि भैया 2 महीने से ये ट्रैप कर रहा है, और अगस्त महीने में तो कुछ ज़्यादा ही ट्रैप किया है। अगर हम निफ्टी के चार्ट को देखने जाएंगे ना, ये क्या है, बैंक निफ्टी, निफ्टी के चार्ट को देखने जाएंगे तो उसमें और ज़्यादा ट्रैपिंग है। आप देखो कहीं पे भी उसने कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं दिया, अगस्त में तो बिल्कुल भी नहीं दिया, ये 2-4 दिन छोड़ के, ठीक है। अब आप लोग हमेशा इस कोशिश में रहा करो कि एक बड़ा कंसोलिडेशन मतलब डेली टाइम फ्रेम में अगर मार्केट ने 2-3 दिन कंटिन्यू इस तरह की कैंडल बना दी या इस तरह की कैंडल बना दी, छोटी छोटी कैंडल, मतलब अब यहाँ पे भी देखो कंटिन्यू, या इसके पहले आप जाके देखो यहाँ पे 2 दिनों तक इसने क्या किया, पहले भी बताया ना कि कंसोलिडेशन। आप देखो यहाँ पे देखो, तो आप छोटी छोटी कैंडल ढूंढना चालू करो डेली टाइम फ्रेम में। मतलब छोटी छोटी कैंडल मतलब कि मूवमेंट हुआ ही नहीं है, मार्केट ने ट्रैप किया है। अब हमको रेडी हो जाना, 2 दिन वेट करना है। एक दिन अगर मूवमेंट नहीं कर रहा मार्केट, जैसे इस तरह की कैंडल बना रहा है, इस तरह की कैंडल बना रहा है, यहाँ पे इस तरह की कैंडल बना रहा है, तो हमको क्या होना है, अलर्ट हो जाना कि भैया एक दिन बना है तो दूसरे दिन भी वो ट्रैप करेगा, ये ध्यान रखना। 2 दिन तो करता ही करता है, तीसरे दिन दे सकता है,
तीसरे दिन मूवमेंट दे सकता है वो, लेकिन दे नहीं दे उसकी इच्छा। हमेशा भी प्रिडिक्शन क्यों करके रखें भैया कि दे सकता है, अब पता चले मूवमेंट है नहीं और हम घुस गए। क्यों घुस गए? क्योंकि 2 दिनों तक उसने ट्रैप किया है। अब हम ये प्रिडिक्शन करके बैठे हैं, हमारे माइंड में पहले से ही बना हुआ है कि ये तो मूवमेंट करेगा। 2 दिन मूवमेंट नहीं किया तो तीसरे दिन तो करा है, गुरुजी ने बोला है करेगा नहीं। इसीलिए आप लोगों को क्लियरली बोल रखा है कि शुरू की 5 मिनट की 3 कैंडल, मतलब 9:15 में मार्केट अगर ओपन हो रहा है, होता ही है, हो रहा है क्या, 9:15 पे मार्केट ओपन होता है तो 9:30 तक या 9:35 तक निफ्टी में, फिर निफ्टी में 80 पॉइंट से 100 पॉइंट का मूवमेंट हो जाना चाहिए। 5 मिनट टाइम फ्रेम में 3 से 4 कैंडल के अंदर 80 से 100 पॉइंट का मूवमेंट हो जाना चाहिए, तो आपको एक ट्रेड वहाँ मिलने वाला है। ठीक है। वही बात की जाए बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में अगर 9:15 से लेके 9:30 के बीच में 250 पॉइंट से 300 पॉइंट का मूवमेंट हो गया है तो फिर वो आपको एक मूवमेंट देगा। ठीक है। अब आपको ट्रैप से बचना कहाँ है और कैसे बच सकते हैं? आपका प्रेडिक्शन था कि मार्केट ने 2 दिनों तक ट्रैप किया, 2 दिनों तक छोटी छोटी कैंडल बनाया, ऐसे छोटी छोटी कैंडल बनाया है, तो आज दे सकता है, आज दे सकता है क्योंकि आज तीसरा दिन है, आज दे सकता है। हम ये पहले से बना के बैठे हैं, तो दे सकता है तो हम घुसेंगे तभी जब वो हमारे 80 पॉइंट से 100 पॉइंट का मूवमेंट हो जाएगा, बैंक निफ्टी में 250 से 300 पॉइंट का मूवमेंट हो जाएगा तो ही घुसेंगे, अदरवाइज नहीं घुसेंगे। और अगर घुस रहे हैं, हालांकि ये बहुत बड़ा फास्ट वो होगा, ट्रेड होगा, बहुत फास्ट ट्रेड होगा जो अब बोलने जा रहा हूँ। अगर आप घुस भी रहे हो तो आपको घुसना पड़ेगा 9:17 या 18 पे, मतलब पहली कैंडल पे ही। वहाँ पे आपको चार्ट को फॉलो करना पड़ेगा 1 मिनट टाइम फ्रेम में, वो भी इंडेक्स के चार्ट पे नहीं, प्रीमियम के चार्ट पे। 1 मिनट टाइम फ्रेम में चार्ट को लगाओ प्रीवियस डे के सपोर्ट के ऊपर। अगर प्रीमियम आज ट्रेड कर रहा है, अगर आज ट्रेड कर रहा है, पहली कैंडल ग्रीन बनी है, दूसरी कैंडल रेड बनी है, तीसरी भी बन गई रेड, है ना, चौथी भी बन गई, मतलब आपको वो 2-3 कैंडल, 1 मिनट की 2-3 कैंडल में दूसरी या तीसरी कैंडल आपको वो डंडा लगा के, कैसे, जैसे हम डंडा लगाते हैं ना, डंडा लगा के एक ट्रेड दे के जाएगा। और जब वहाँ पे एक ट्रेड देगा तो मिनिमम, अगर निफ्टी और फिर निफ्टी की बात की जाए तो वो मिनिमम आपको 30 पॉइंट का मूवमेंट देगा ही देगा, लिख के ले लो। ठीक है, देगा ही देगा। और वही अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो मिनिमम 50 टू 70 पॉइंट का मूवमेंट दे सकता है, ठीक, पहली कैंडल में। बट ये 1 मिनट टाइम फ्रेम में सब लोग ट्रेड नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये फास्ट ट्रेड होता है, यहाँ पर क्विक एंट्री क्विक एग्जिट होती है। ठीक है, तो जब, और ये भी आप लोगों को बता रखा, फिर से बता देता हूँ, अगर आप 9:30 के पहले ट्रेड प्लान कर रहे हो तो वो आपको 1 मिनट पे जाना चाहिए, और 1 मिनट के अंदर ही तुरंत 1 या 2 मिनट के अंदर ही आपको निकल भी जाना चाहिए, क्योंकि आप 1 मिनट पे ट्रेड कर रहे हो। वहाँ पे छोटा मूवमेंट लेके, छोटा कितना, वही 30 पॉइंट की बनेगी कैंडल, एक ही कैंडल बनेगी 30 पॉइंट की। अब आप वहाँ पे 20 पॉइंट खाते हो या 25 पॉइंट खाते हो, वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस होता रहेगा, उसको आपको झेलना पड़ेगा। तो ठीक है, अभी समझो कि 15 मिनट पहले अगर आप ट्रेड कर रहे हो 9:30 के पहले, तो 1 मिनट पे जाना है, और 9:30 बज गया है, आपने एक ट्रेड मार लिया है, प्रॉफिट में आ गए हो, तो तुरंत कन्वर्ट कर लो अपने आप को 5 मिनट टाइम फ्रेम में, क्योंकि 5 मिनट टाइम फ्रेम में आपको उससे भी बड़ा और ज़बरदस्त मूवमेंट मिलने वाला है। अगर ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है निफ्टी और फिर निफ्टी, तो आपको वहाँ पे कम से कम निफ्टी आपको 70 से 80 पॉइंट का या 100 पॉइंट का भी मूवमेंट दे सकता है।
ठीक है। और वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो वो 9:30 के बाद अगर ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है तो फिर वही आपको 70-80 पॉइंट से लेके 150 पॉइंट तक का भी मूवमेंट मिल सकता है, बट अगर 70-80 पॉइंट भी खा लिए तो पर्याप्त है। ठीक है। अब वो ट्रेंड को कंटिन्यू करे या ना करे तो भी आपको इतने पॉइंट मिलने हैं। वहाँ दो ही कंडीशन बनेगी, अगर 9:30 के बाद ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है तो आपका डंडा लगेगा, तो वहाँ झंडा गाड़ देना। और अगर ट्रेंड रिवर्सल करता है तो वहाँ पे आपको चार्ट पैटर्न नंबर 2 कैंडल नंबर 3 देखना है। ठीक है, चार्ट पैटर्न नंबर 2 कैंडल नंबर 3 देखना है, बस ये दो चीज़ें नोट कर लो। सुबह आपकी कैपेसिटी के ऊपर है, 20,000 लगाते हो 5,000 चिट। ठीक है, 20,000 लगाते हो 5,000 चिट। अब आपकी कैपेसिटी है कि 500 लेके निकलते हो कि 5,000 लेके निकलते हो, फंडा क्लियर है। उसके बाद आप चाहे दिन में भले ही मत देखो, सुबह सुबह आपको अच्छा प्रॉफिट हो गया, शांति से बैठ जाओ। हाँ, अगर मिल रहा है, सेटअप बन रहा है तो मारो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश मत करना। कोशिश ये करना कि आज का प्रॉफिट आप बचा के रखो कल के लिए, क्योंकि कल भी तो ट्रेड करना है। लेकिन कल भी हम ट्रेड करेंगे तो इसी कंडीशन पे, ये बनेगा तो ही ट्रेड करेंगे, नहीं बनेगा तो नहीं करेंगे। ठीक है, इतना भी फॉलो कर लोगे तो चकभन्नाट हो जाएगा भैया, चकाचक, है ना। अब रही बात दो चीज़ों की। दो चीज़ कौन कौन सी? लोगों को ज़्यादातर लॉस होने का जो रीज़न होता है वो सही एंट्री नहीं होती है। आपकी एंट्री ऊपर होती है, आपको एग्जैक्टली जहाँ एंट्री लेना चाहिए वहाँ आप एंट्री लेते नहीं हो। ठीक है ना। अब अपन ने अगर यहाँ सोचा कि हमारी एंट्री यहाँ हो जाए, तो यहाँ ना लेके जब ये कैंडल मूवमेंट यहाँ हो जाती तब आप सोचते हो, यहाँ प्लान करते हो ट्रेड करने का, वही कैंडल थोड़ा सा नीचे आ गई तो आपकी, है ना, समझ जाओ। तो वहाँ पे क्या होता है, होता ही यही है जो मैंने अभी उस दिन वो वाले कौन सी वीडियो में बताया था कि भैया अगर एक कैंडल नीचे जाती है, ऊपर चली गई तो वो 5-6 पॉइंट नीचे आई, इतने में तो आप वहाँ से निकल गए लॉस लेके, और जैसे आपने लॉस बुक किया वैसे ही ऊपर भाग जाती है वो। ज़्यादातर लोगों के साथ यही प्रॉब्लम होती। तो सबसे पहले आपको सेटअप तलाशना है। सेटअप तलाशने के बाद जब आपको सेटअप बनता हुआ दिखाई दे, वहीं तुरंत सेकेंडों में आपको ये डिसाइड करना है कि दिस इज़ माई एसएल पॉइंट एंड दिस इज़ माई टारगेट पॉइंट। टारगेट उतना नहीं खा सकते, कम खाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एसएल पॉइंट सबसे पहले डिसाइड करो कि अगर इसके नीचे आया, मैं तो बोलता हूँ जिस कैंडल में एंट्री ले रहे हो उस कैंडल की पहली वाली कैंडल का लो पॉइंट अगर ब्रेक कर दे प्रीमियम के चार्ट पे तो आप निकल जाना, वहाँ पे वेट मत करना, वहाँ पे आपको कम लॉस होगा। और जहाँ पे मेरा सेटअप बनता है चार्ट पैटर्न नंबर 2 प्रीमियम के चार्ट पे फॉलो करना। चार्ट पैटर्न नंबर 2 जहाँ बनता है वहाँ पे सवाल ही नहीं उठता कि वो प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक कर दे, पक्का जाएगा ही जाएगा अगर वो बना है तो। ठीक है, जिन्होंने मेरी क्लास पर डे अटेंड करी है उनको एग्जाम्पल्स भी डेली मिले हैं। ठीक है, आज के एग्जाम्पल भी दिखा दूंगा, लेकिन आप लोगों को ट्रेड लेना सिखा रहा हूँ कि सबसे पहले सेटअप आप बनता हुआ दिख रहा है, आपका माइंड एक्टिव होना चाहिए, तुरंत क्विक डिसीजन लेना है। दिस इज़ माई एसएल पॉइंट, दिस इज़ माई टारगेट पॉइंट, दिस इज़ माई एंट्री पॉइंट। ठीक है ना। अब ये तो दिस इज़ माई हो गया। उसके बाद आपकी आती है दिमागी हालत, साइकोलॉजी, मतलब आपको आपके सेटअप पे बिलीव होना चाहिए कि मैं 62 रुपये में ख़रीदना चाह रहा हूँ इसको, ये 62 में मैं ख़रीद ही लूँगा। अगर 62 में नहीं ख़रीदा तो 63 या 64 में ख़रीद ही लेना चाहिए, 68 पे जाके मत ख़रीदना, क्योंकि वो कैंडल जो 62 पे आप ख़रीदने का सोच रहे हो वो ऑलरेडी कहाँ से चल के आ रही है, 55, 56 से या 58 से चल के आ रही है। आप सोच रहे हो कि 62 पे खरीदोगे, क्यों 62 पे खरीदोगे? क्योंकि आपका वहाँ पैटर्न कंप्लीट हो रहा है। ठीक है ना। तो आप 62 में आपने डिसाइड किया, आप 62, 63 पे, 64 पे खरीद लो, बट 64 से ऊपर गया दैट इज़ वहाँ पे खतरा। क्यों? क्योंकि अगर आप वही कैंडल ऊपर चली गई और आपने 68 या 70 में ख़रीदा तो वही कैंडल पलट के अभी नीचे आएगी वापस। वो वापस कहाँ तक आएगी? 64 तक आएगी, 63 तक आएगी। आपने ख़रीदा 70 में, गिर के आ गया 63, 64 में, 7-8 पॉइंट नीचे अगर आ गया तो आपकी, है ना, वहाँ पे
डर के मारे निकल लिए। अब जब डर के मारे निकल लिए उसके बाद ही तो उसका खेल शुरू। अगली कैंडल बनेगी कहाँ पे, 68 से जाएगी वो कहाँ पे, 78 82 तक जाएगी। 82 से फिर वही कैंडल पलटेगी तो कहाँ आएगी, 75 पे क्लोजिंग लेगी। 75 78 के लगभग क्लोजिंग लेगी। कई बार वो नहीं भी लेती, फिर वो भागती जाती है, वो कैंडल 90 95 तक चली गई। ये बात चल रही है निफ्टी की। सेम टू सेम इससे डबल पॉइंट मार देना बैंक निफ्टी के प्रीमियम में, ठीक है ना। डबल से 3 गुना बढ़ा लेना, क्योंकि बहुत तेज़ी से भागता है वो, और उसके प्रीमियम भी तेज़ी से भागते हैं और ज़्यादा दूर तक जाते हैं। निफ्टी अगर 30 पॉइंट मूव कर रहा है तो बैंक निफ्टी आपका 50 60 70 पॉइंट भी मूव करता है, ठीक है। बात चल रही है प्रीमियम की, इंडेक्स की बिल्कुल बात नहीं चल रही है, प्रीमियम की बातें चल रही भैया, ठीक है ना। तो अब मैंने बोला कि आपकी बात क्या साइकोलॉजी की बात आई कि आपको बिलीव होना चाहिए कि यहाँ पे ये मेरा सेटअप बन रहा है और इट विल वर्क। आपको बिलीव होगा तभी आप ट्रेड मारोगे 62 पे, नहीं तो अगर मन में आपके थोड़ा सा भी डाउट आए, क्या मालूम जाएगा कि नहीं जाएगा, अगर ये आया तो आप वहाँ पे ट्रेड नहीं ले पाओगे और आपकी एंट्री होगी वही 68 70 पे, और 68 70 पे हुई तो फिर वही लॉस ही लेना है आपको। ये बात ध्यान रखना, सेटअप बना इसके बाद भी आप लोग लॉस लेते हो, है ना। तो बिलीफ सिस्टम आपका स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं यहाँ पे एंट्री बन रही, मैं यहाँ एंट्री लूँगा, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। नीचे अगर आता है, मैंने 62 पे सोचा है और ये 55 पे जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा। अपने से मत डिसाइड कर लेना कि 55 पे जाएगा तो निकल जाऊंगा, नहीं। प्रीवियस कैंडल का लो पॉइंट अगर 55 है या 50 भी है तो हमको 50 तक वेट करना पड़ेगा, ये नहीं कि डर के मारे निकल गए, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है कि हमारा एसएल पॉइंट जो हो वो छोटा होना चाहिए। निफ्टी की बात करें तो वो 5 से 6 पॉइंट का ही होगा, जब सेटअप बनता है तो 5 से 6 पॉइंट से ज़्यादा का नहीं मिलता है एसएल, ठीक है ना। और वही अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो वो 10 से 15 पॉइंट का ही मिलता है, जहाँ पे सेटअप मेरा बनता है वहाँ की बात कर रहा हूँ। वैसे तो कहीं भी घुसोगे बोलोगे गुरुजी ये बड़ी कैंडल बन गई है, और हाँ अगर कोई बड़ी कैंडल बन गई है, बड़ी कैंडल, आपका एसएल पॉइंट जो आ रहा है, मतलब प्रीवियस कैंडल का लो पॉइंट जो आ रहा है, वो अगर बड़ा आ रहा है तो वहाँ पे मत घुसने की कोशिश करना, क्योंकि आप वहाँ आपका एसएल पॉइंट छोटा नहीं बड़ा आ रहा है, वहाँ पे घुसने की ज़रूरत नहीं है। आपको यही देखना है कि मेरा एसएल पॉइंट जितना छोटा हो उतना अच्छा। और वो चार्ट पैटर्न नंबर 2 कैंडल नंबर 3 बनता ही ऐसे कि आपको एसएल एकदम छुटकू सा मिलता है, छुटकू सा एसएल मिलता है, वहाँ पे बिलीव करो और मार दो। लास्ट मंथ हमने पूरे वही आप लोगों को बताए हैं और आज के सेटअप में भी बता देते हैं अभी, है ना, कैसे मूवमेंट बना है वो एग्जांपल अभी दिखा देते हैं चार्ट पैटर्न नंबर 2 के, ठीक है ना। यही 2-3 चीज़ें हैं, इस पे अगर आपने विजय प्राप्त कर ली तो बस मज़े करो और क्या, ठीक है ना। सेटअप तो आप लोगों को बहुत सारे मिल जाएंगे, हमारे ही चैनल पे मिल जाएंगे, लेकिन बिलीव कोई नहीं करता है। बिलीव करोगे तो प्रॉफिट में रहोगे, नहीं करोगे तो नहीं रहोगे, सीधा सा फंडा है। चलो एग्जांपल देख लो, पहले बैंक निफ्टी खोलते हैं, बैंक निफ्टी का प्रीमियम भी खोलते हैं, ठीक है भैया, बोलो सीताराम। तो ये हमने चार्ट को लगा लिया 5 मिनट टाइम फ्रेम में, ठीक है ना। चार्ट को 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाया, कितना बढ़िया, देखो मजे, डंडा लगाना भी सीख गए तो इतने में काम हो जाना है। अब देखो कौन बताएगा, ये पैटर्न बता रखा हमने आप लोगों को, चार्ट पैटर्न नंबर 2 है कि नहीं बता रखा है, हम नहीं बताया हो तो भाई अब माफ़ करना है। देखो ये ऐसे राउंड पैटर्न यू पैटर्न बनना बताया है ना, कि यू पैटर्न जब गोल 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 ये गोल गोल ऐसे बनना चालू हो जाए, मतलब समझ जाओ अब बस धमाका होने वाला है। और ये बहुत तेज़ी से भगता है भैया, प्रीमियम यहाँ पे बहुत तेज़ी से भगता है। आपको क्या करना है, जो ग्रीन कैंडल बनी है जहाँ पे सपोर्ट लिया है वहाँ से 2 कैंडल छोड़ो, तीसरी कैंडल में घुस जाओ, ठीक है। 2 कैंडल छोड़ो और तो देखो एक तो ये बना है सर बैटरी लो हो रही है। नहीं हो गया चल लगा दिया। देखिए तो यहाँ पे भी वही पैटर्न बन रहा है और यहाँ पे भी आप देखोगे। अब यहाँ पे देखो, एक मैंने चार्ट पैटर्न नंबर 1 भी बता रखा है
और यहाँ पे मैंने आप लोगों को एन कंडीशन भी बता रखी है, प्लस यहाँ से जब ये ऐसे करके जाने लगे तो यहाँ पे एन कंडीशन लगा लो। और यहाँ पे आपको इनसाइड कैंडल, मतलब अगर कंटिन्यू 3 कैंडल 4 कैंडल ग्रीन दिख रही है और वो छोटी छोटी बनी हुई है, और वहाँ पे आपको अगर रेड कैंडल दिख गई, दैट मीन्स ये पक्का ऊपर जाएगा। हमको वेट करना है अगली कैंडल का। अगली कैंडल, जो भी कैंडल इसी कैंडल के, रेड वाली कैंडल के हाई को ब्रेक कर दे, हमको उसी में घुस जाना है। उसमें नहीं घुस पा रहे हैं तो उसके अगली कैंडल में तो घुस ही जाना है। ठीक है, अब देखो यार, इससे ज़्यादा नहीं ना बता सकते हैं। एन कंडीशन आपको कितनी बार बोले हैं कि एन कंडीशन देखा करो, ये एन बनाया करो। आप लोगों को डंडा पैटर्न भी बता रखा है कि इस तरह ये डंडा यहाँ से लो और बस ये इस तरह का डंडा लगाओ, और जैसे ही वो ब्रेक करे वैसे ही झंडा गाड़ दो। हैं, बताएं कि नहीं बताएं? 3 2 5 6। यहाँ पे भी अगर चाहो तो यहाँ पे भी डंडा लगाओ, 3 4 5, 5वीं कैंडल ब्रेक कर रही है ना। तो बस बिलीव करो यार, देखो सीखो समझो। अब का बताएं। अब चलो प्रीमियम के चार्ट पे चल के देखते हैं। देखो यहाँ पे तो इंडेक्स पे तो बढ़िया एकदम ऊपर ऊपर जाता दिख रहा है, लेकिन कॉल के प्रीमियम में चल के देखना, वहाँ पे जहाँ पे जैसे ये ऊपर सपोर्ट लिया ना यहाँ पे, है ना। अब प्रीमियम के चार्ट पे एकदम नीचे यहाँ पे आ जाएगा सपोर्ट। अभी दिखाते हैं क्या लेवल आ रहा है यहाँ पे, 50,600 का। तो चलो हम 50,000, हमेशा मैं ITM जाता हूँ तो मैं 50,500 की कॉल देखूँगा। ठीक है, तो 50,500 की कॉल देख लेते हैं। अरे खुलना भैया, तो क्या हो गया, बुरा मान गया क्या? खुला खुला। 50,500 की, अरे बाबू 50,500 की कॉल देखो भैया। है खुल जा सिम सिम। देखो कितना प्यारा, कितना बढ़िया सेटअप बना है यार। अब कई कहें हम, कई कहें। सीताराम सीताराम सीताराम। देखो भैया क्या बोले, चार्ट पैटर्न नंबर 2 का आप चाहो तो कैंडल नंबर क्या है, क्यों बैटरी तो चार्जर तो चार्जर तो लगा है। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे भी काउंटिंग कर लो भैया। एक ग्रीन कैंडल मिली है, ये ग्रीन कैंडल मिली है, 1 2 कैंडल काउंट करो तो इसी कैंडल में घुस जाओ। ठीक, यहाँ पे अगर आप जा रहे हो तो यहाँ पे तो आपको राउंड पैटर्न क्लियरली प्रीमियम के चार्ट पे भी दिख रहा है। ये राउंड पैटर्न बना तो आपकी एंट्री यहीं कहीं इसी कैंडल में हो जाना चाहिए। आपको ज़्यादा ही डर लगता है तो एक रेड कैंडल का वेट कर लो, छोटी कैंडल मिल गई, इसके बाद घुस जाओ। बिलीव करो, नहीं कर रहे हो तो मत करो। अब हम क्या करें? ये देखो यू पैटर्न क्लियरली यू बनता दिखाई दे रहा है। कहीं पे भी घुस जाओगे आज आप छाप के ही, पेन कहाँ गया, छाप के ही निकलते। ये ऐसे राउंड बन रहा है ना, यू बन रहा है, बस यू का इंतज़ार किया करो। यू यहाँ जब बनने लगे ना तो यहीं धर दो, बात ख़त्म। ठीक है ना। और यहाँ पे तो डंडा लगा लो, यहाँ पे क्या कर लो, कुछ उल्टा ही सीधा चल रहा है। यहाँ पे डंडा लगा लो, है ना, लगाओ डंडा, गाड़ दो झंडा। ये लो, कितनी बार तो सिखा चुके हैं सेम यहाँ पे भी यू पैटर्न बन रहा है। बिल्कुल यहाँ पे बन रहा है, लेकिन यहाँ पे डंडा लगाओगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ये वाला यू बहुत अच्छा काम करता है, ये वाला यू भी अच्छा काम करता है, बट ये जब ऐसे बनता है ना बहुत बढ़िया काम करता है। ये तो मतलब पूरी निशानी है कि बस अब मैं तैयार हूँ भगने के लिए, और बड़ा फास्ट भगता है। यहाँ पे अगर इसी कैंडल में किसी की एंट्री 358 पे हो गई तो हाई देख लो। और हमेशा एक चीज़ और ध्यान रखना कि एंट्री मान लो इस कैंडल में हुई 360 से, तो 360 से 531, मतलब लगभग कितने पॉइंट हो गए, 170 पॉइंट, है ना। तो कुल मिला के जहाँ पे सेटअप बन रहा है 5 मिनट टाइम फ्रेम में,
आपको 3 कैंडल का प्रॉफिट खाना है। 3 कैंडल आपकी यहाँ एंट्री बनी, बड़ी कैंडल बन रही, 3 कैंडल खा लो। नहीं खा पा रहे 2 कैंडल खा लो, 10 मिनट तो रुक सकते हो। एक दिन रुकोगे, दूसरे दिन आपका बिलीव ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। हाँ, अब ये मत समझना कि गुरुजी ने बोला है कि भैया 3 कैंडल में रुकना है, 3 कैंडल में रुकना है, 3 कैंडल का प्रॉफिट खाना है, तब कल रुक जाना। नहीं, हमको ये भी देखना है कि किस दिन रुकना है, किस दिन नहीं रुकना है। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? सवाल उठ रहा है क्यों, समझो। उस क्यों का जवाब छुपा है कहाँ पर? यहाँ पर। कहाँ पर? 1 डे टाइम फ्रेम में गए और हमने क्या देखा कि भैया ये यहाँ ट्रैप कर रहा था और इसने 2 दिनों तक कंटिन्यू बड़ा बड़ा मूव दे दिया है। तो क्या हम कल भी बड़ा ही मूव एक्सपेक्ट करेंगे? नो डाउट कि वो दे बड़ा मूवमेंट आते हैं, ये बड़ा मूवमेंट हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन पहले से दिमाग में बिठा के रखना कि अगर सेटअप बनता है तो ज़्यादा लंबा प्रॉफिट खाने की माइंड में नहीं बिठाना। हम जितना खा सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग उतना खाएंगे, ज़्यादा लालच भी नहीं करना है। आज कर सकते थे क्योंकि आज का एक्सपेक्टेशन ये था जब भी मार्केट मूवमेंट देता है तो कभी कभी लगातार 2-3 दिन तक 2 दिन तक लगातार 2 बड़े बड़े मूवमेंट भी दे देता है। कैसे? एग्जाम्पल आपके सामने है। ऐसे एक बड़ा मूवमेंट यहाँ हुआ, दूसरे दिन भी बड़ा मूवमेंट हुआ। एक दिन उसने क्या किया, छोटी कैंडल बनाई, मतलब मूवमेंट नहीं हुआ। तीसरे दिन फिर मूवमेंट किया, चौथे दिन फिर मूवमेंट किया, फिर लगातार 3 दिन मूवमेंट नहीं। यहाँ पे भी थोड़ा मूवमेंट हुई है लेकिन 2 दिनों तक इस हिला नहीं है। तो अब इंतज़ार करने बैठना, आगे के लिए बता रहा हूँ, अब इंतज़ार करने बैठना कि जब आपको 2 दिन फिर से कंसोलिडेशन की मिल जाए कि हिले ही नहीं, मार्केट ट्रैप करे, 2 दिन मिल गए, तब अलर्ट हो जाना और वहाँ लगा लेना क्वांटिटी अपने हिसाब से, ठीक है ना। हम किसी को ट्रेड लेने का नहीं बोल रहे हैं भैया, देख लेना अपने हिसाब से। किसी के प्रॉफिट लॉस के लिए आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, दैट्स माई, आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस ओनली। आई फॉलो दीज थिंग्स, दैट्स आई एम टेलिंग यू। फॉलो कर लोगे अच्छा है, नहीं करोगे तो भी अच्छा है। बोलो सीताराम, ठीक है ना। मैं ऐसे ही करता हूँ और अभी आजकल तो बढ़िया चकाचक है, चकभन्नाट। मतलब हमको ये देखना है, ज़्यादातर क्या होता है मार्केट में, हम एक दिन प्रॉफिट तो कर लेते हैं पर जिस दिन प्रॉफिट करते हैं उस दिन छुटकू सा प्रॉफिट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने आज 5,000 रुपये कमा लिए तो अगले आने वाले 5 दिन हम वो 5,000 के 25,000 लॉस करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आज हमने 5,000 कमा लिए हैं। अब हम इस धोखे में बैठे हैं कि मार्केट कल भी देगा। काहे को देगा भाई? अगर वो एफएनओ इतना ही आसान होता तो जितने भी रिटेलर्स हैं वो सब करोड़पति नहीं होते। 90% लोग लॉस क्यों करते हैं? उसका रीज़न ही यही है, वो पेशेंस नहीं रख पाते हैं। वो सोचते हैं रोज़ चाहिए हमको 5,000। अरे भाई, क्लियरली बता रखा आप लोगों को कि हमको डेली ट्रेड नहीं लेना है, हफ्ते में 2 दिन ही ट्रेड लेना है। हफ्ते में 2 दिन आपको ट्रेड मिलते ही मिलते हैं। अगर लास्ट वीक की बात की जाए, पिछले हफ्ते की बात की जाए तो आपको पूरे हफ्ते उसने ट्रैप किया है। मंगलवार के दिन क्लोजिंग टाइम में एक मोमेंट किया उसने और बुधवार और गुरुवार उसने ट्रैप किया, फिर फ्राइडे को उसने बड़ा मोमेंट दिया, ठीक है। फ्राइडे के बाद आज मंडे है, आज भी बड़ा मोमेंट कर दिया। अब कल तो सोचना भी मत, ठीक है, कल नहीं सोचना है। हाँ, अगर हमारी क्राइटेरिया में आएगा 80 पॉइंट या 100 पॉइंट तक जाएगा, 250-300 पॉइंट तक जाएगा, देन वी विल बी रेडी। और अगर उसके पहले ट्रेड मार रहे हैं तो वी हैव टू गो 1 मिनट टाइम फ्रेम, तब वहाँ क्विक एंट्री क्विक एग्जिट वाला खेल रहेगा, ठीक है। तो फिर से बोलो सीताराम। आई थिंक इतना पर्याप्त है। तो रिकॉर्डिंग बंद करते हैं और जिनको गूगल मीट वाले जो भी पूछना चाहें बिल्कुल पूछ सकते हैं। 5 मिनट का समय